क्या हो एमसीयू में जो हमें थॉर के 4 वर्जन्स देखने को मिले हैं, यानी कि यंग थॉर, थॉर 1 से लेकर के अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन तक, विदाउट म्योनिर वाला थॉर, थॉर रैग्नारॉक से अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर, और अपना मोटा भाई यानी कि फैट थॉर अवेंजर्स एंड गेम से। ये चारों आपस में भिड़ जाए तो अंत आते आते कौन जीतेगा? सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए कुछ सुपर स्पेशल है, तो आप उसे चेकआउट जरूर कर लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप वीडियो में लाइक नहीं करते हो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को यार ज़रूर दबाना, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना फिर दबाने के बाद। सो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ यंग थॉर की, तो इसने अपनी पहली मूवी में डिस्ट्रॉयर को हराया था, लोकी को चकमा देकर बाइफ्रॉस्ट को तोड़ा था, अपनी दूसरी मूवी में स्पेस स्टोन के वार को खाने के बाद ये कहा था, हमें तो लगा था इस ताकत के साथ तुम ज्यादा जोर से मारोगे। द अवेंजर्स मूवी में इसने हल्क को बराबरी की टक्कर दी थी, एंड अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इसने पूरे के पूरे सुकोविया को उड़ा दिया था आयरन मैन के साथ मिलकर। अब बात करते हैं विदाउट म्योनिर वाले थॉर के बारे में, यानी कि थॉर रैग्नारॉक के थॉर के बारे में। सो ये थॉर यंग थॉर के मुकाबले में थोड़ा अलग था, क्योंकि इसके पास ना तो म्योनिर था ना इसकी चुटिया। अरे क्या सुनाई दिया आपने अभी? क्या बोला? चुटिया। What? चुटिया जादू तेरे से बात कर रहे हैं। शट अप। ब्रांड है चुटिया, बाल पोनी। मेरे भाई मैंने चोटिया कहा, तुम्हारे को क्या सुनाई दे रहा है? चोटिया बोल रहा हूँ, चोटिया। प्लस ये थॉर पिछले वाले थॉर के मुकाबले में ज़्यादा फनी और स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि म्योनिर के जाने के बाद इसने अपनी अंदर के थंडर पावर को जान लिया था, और मौत की देवी हेला को इसने विदाउट अपने हथियार यानी कि म्योनिर के हरा दिया था, बुरी तरह से बैंड बजा दी थी उसकी। पर हेला की बैंड बजाने से पहले हेला ने इसकी आंख की बैंड बजाकर इसे निक फ्यूरी बना दिया था। पर वहीं जो थॉर हमें देखने को मिला था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, वो थोड़ा हटके था, क्योंकि इस थॉर के पास एक स्ट्रॉन्ग गेस्ट वेपन था, स्टॉर्म ब्रेकर, जिसकी हेल्प से ये फ्लाई भी कर सकता था और बाइफ्रॉस्ट को समन भी कर सकता था। और स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स का अंदाज़ा हम इस सीन से लगा सकते हैं जब थैनोस यानी कि अपने बैंगन चचा सभी इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स को मिलाकर थॉर के ऊपर वार करते हैं, पर थॉर का वेपन सभी को चीरता हुआ जा लगता है थैनोस के सीने में। पर दुख से यार सिर्फ इसी बात का रह जाता है कि ये साला सीने में क्यों लगा, सिर पे क्यों नहीं लगा। चलो बैंगन चचा किस चीज़ का अंदाजा कर दो स्नैप। अब फाइनली बात करते हैं अपने मोटा भाई यानी कि फैट थॉर के बारे में। तो यार पहली बात तो ये कि अपने मोटा भाई ऐसे ही मोटे थोड़ी ना हो यार, दुख गम डिप्रेशन ने इन्हें मोटा बना दिया। पर यार देखो, अपने जो रूसो ब्रदर्स हैं उन्होंने खुद इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया है, खुद कहा है कि थॉर भले ही फैट दिखा था हमें अवेंजर्स एंड गेम में, पर जो फैट थॉर था वो अब तक के थॉर के जितने वर्जन हमें देखने को मिले हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके पास यार म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों वेपन्स थे, तो यार पावरफुल तो ऑब्वियसली होना चाहिए इसको। पर यार ये वाला थॉर पावरफुल उतना नहीं था जितना डिप्रेसर था। अब ऐसे ही थोड़ी ना इसे थैनोस ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि फाइनल बैटल की। तो अगर कभी एमसीयू में मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ होती है और ये चारों थॉर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो इनमें से कौन जीतेगा? तो यार सबसे पहले जो बात होगी ऐसे में वो ये होगी कि म्योनिर की बारिश हो जाएगी। तो ऐसे में जिस थॉर के पास म्योनिर नहीं होगा उसके पास भी म्योनिर आ जाएगा, यानी कि थॉर रैग्नारॉक वाला थॉर जो है उसके पास भी अब म्योनिर है। सो वो इजीली तो नहीं, पर यार यंग थॉर को नॉकआउट कर देगा, क्योंकि यंग थॉर ने अभी तक अपनी ट्रू पावर्स को नहीं पहचाना है, पर थॉर रैग्नारॉक वाला थॉर अपनी ट्रू पावर्स को भी जानता है, प्लस उसके पास तो म्योनिर भी है अब। और फैट थॉर भी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर एंड थॉर रैग्नारॉक वाले थॉर जिसके पास अब म्योनिर भी है उसके सामने नहीं टिक पाएगा। अब ऐसे में आमने सामने आ जाएंगे थॉर रैग्नारॉक वाला थॉर जिसके पास म्योनिर है, एंड थॉर जिसके पास म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर दोनों है, क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर के पास भी कहीं ना कहीं से तो म्योनिर आ ही जाएगा, क्योंकि वर्दी तो वो भी है।
पर यहाँ पर ऐसे में जब ये दोनों फाइट करेंगे तो यहाँ पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर के जीतने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि उसके पास म्योनिर भी है, उसकी ट्रू पावर भी है, और साथ ही में उसके पास एक सबसे बड़ा मोटो यहाँ पर ये है थैनोस से बदला लेने का, उसको मारने का, और इसी मोटो के चलते वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया है। सो मुझे लगता है कि वो यानी कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर यहाँ पर बाजी मार जाएगा और सभी थॉर को हरा कर जीत जाएगा। पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने एक बार लिख के ज़रूर बताना। और आज कुछ मैंने न्यू ट्राई किया, न्यू वीडियो बनाने का, कुछ अलग हट के। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, नए अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में बेल आइकन को दबा देना और ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप नहीं दबाते हो तो दबा देना, और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और वैसी वीडियोज़ बनाऊँ इस प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। बार बार बोल रहा हूँ, दबा देना, क्या जाएगा, दबा देना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर कोई टॉपिक के बारे में बताना हो, सजेस्ट देना हो तो दे देना। बाय बाय बाय। When can we expect you back?